हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 9 महेश्वर क्लास 5th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स दिस वीडियो। हैव यू एवर विजिटेड ए फोर्ट? क्या कभी आप कोई किले पर घूमने गए हो? विजिट का मतलब होता है घूमने जाना है, भ्रमण करना। फोर्ट यानी होता है किला। विजिट का मतलब देखने जाना भी होता है। एवर यानी कभी, यू यानी तुम। हाउ डज ए फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर लुक? कि नदी के किनारे पर एक किला कैसा दिखाई देता है, कैसा लगता है। लुक यानी दिखना या लगना। बैंक का मतलब होता है किनारा। बैंक के और किनारे के और मतलब होता है शोर, SHORE शोर। शोर मीन्स भी होता है किनारा, बैंक मीन्स भी होता है किनारा। और भी वर्ड होते हैं दोस्तों किनारे के लिए। एक बीच भी आता है, बीच यानी भी होता है किनारा। लेकिन जहां पर बालू रेत हो या फिर समुद्र का किनारा, उसको समुद्र के किनारे को बीच बोलेंगे, है ना दोस्तों। और शोर यानी किनारा, कोई झील का या तालाब का किनारा, उसको शोर बोलते हैं। और नदी के किनारे के लिए जनरली बैंक का यूज करते हैं। विच आर द फेमस फोर्ट इज अवर स्टेट? विच आर द फेमस फोर्ट, कि कौन सा प्रसिद्ध किला हमारे राज्य में है। अवर यानी हमारे, स्टेट यानी राज्य, फेमस यानी प्रसिद्ध, फोर्ट यानी किला, विच यानी कौन सा। शुरू करते हैं दोस्तों यह कहानी। ऑन द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल, नीलेश, रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलास होम। जब नीलेश, रघु और सुनील स्कूल से घर लौट रहे थे तो वो अपने फ्रेंड भोला के घर जा रहे थे। स्कूल से लौटते वक्त कहाँ जा रहे थे वो? अपने दोस्त भोला के घर। भोला आज हाउस ने भोला के घर। यहाँ पर अपस्ट्रोफी ए से, इसका मतलब होता है का, की या फिर के। ऑफ का मतलब भी होता है, लेकिन ऑफ को निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं और अपस्ट्रोफी एस को लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। देयर दे सा ए ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। और वहां पर उन्होंने जो है एक बहुत ही सुंदर फोटो टंगी हुई देखी। हैंगिंग यानी टंगी हुई या लटकी हुई। ऑन द वॉल यानी दीवार पर, ऑन यानी होगा पर, वॉल यानी दीवार, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, पिक्चर यानी चित्र, देयर यानी वहां, सा यानी देखना, जो कि सी की सेकंड फॉर्म है। इन द पिक्चर देयर वाज ए ग्रैंड फोर्ट एंड अ रिवर, है ना। इन द पिक्चर यानी उस चित्र में, देयर वाज ए ग्रैंड फोर्ट, एक बहुत ही अच्छा किला था, एंड रिवर और एक नदी थी। पिक्चर में क्या बना हुआ था? एक किला बना हुआ था और एक नदी बनी हुई थी। दे लाइक्ड द पिक्चर वेरी मच एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। और उन्हें यह बहुत अच्छी लग रही थी और वह इसके बारे में जानने के लिए बहुत आतुर थे या उत्सुक थे। क्यूरियस टू का मतलब होता है आतुर होना या फिर इच्छुक होना। तो नो यानी जानना, मोर अबाउट इट यानी इसके बारे में, और इट यानी इसके, अबाउट मीन्स बारे में, मोर यानी और ज्यादा, वेरी मच का मतलब होता है बहुत अधिक, पिक्चर यानी चित्र, है ना। लाइक यानी उन्होंने पसंद करा या बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। इट इज ब्यूटीफुल, ये बोल रहे थे बहुत ही सुंदर है। भोला बोलता है इट इज ए महेश्वर, कि यह महेश्वर है। द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, की जो रानी अहिल्याबाई इंदौर की थी, उनका जो है कैपिटल टाउन यानी राजधानी शहर था। कैपिटल यानी होता है राजधानी, टाउन यानी शहर, इंदौर। तो रघु बोलता है वेयर इज महेश्वर, कि महेश्वर कहाँ है। वेयर यानी कहाँ, इज यानी है।
महेश्वर कहाँ है? भोला बोलता है इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है या जिले में है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिले, जिला। इट इज 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंदौर, और यह इंदौर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। अवे का मतलब होता है दूर होना, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम इंदौर यानी इंदौर से 95 किलोमीटर। सुनील बोलता है व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर, कि महेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है ना। तो फेमस फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, दोनों ही वर्ड्स का हिंदी मतलब एक ही होना होगा, प्रसिद्ध होना, ये फ्रेजल वर्ब है। भोला बोलता है महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई, कि महेश्वर जो है रानी अहिल्याबाई थी, उसने जो एक किला बनवाया था उसके लिए यह प्रसिद्ध है। फोर्ट यानी होता है किला, बिल्ट यानी बनवाना या बनाना, फेमस फॉर यानी प्रसिद्ध होना। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। सी वाज क्वीन ऑफ होलकर डेस्टिनी, और वह जो है होलकर डायनेस्टी की जो है रानी हुआ करती थी। डायनेस्टी ने राजवंश, होलकर जो राजवंश था उसकी रानी हुआ करती थी। क्वीन यानी रानी, सिवाश यानी वाह, सी जो रानी अहिल्याबाई के लिए यूज किया गया। सुनील बोलता है व्हेन डिड सी बिल्ट द फोर्ट, कि उन्होंने जो है इस किले को कब बनवाया था। बिल्ट यानी होता है बनवाना, फोर्ट यानी किला। भोला बोलता है शी बिल्ट इन द 18th सेंचुरी, कि उसने जो इसे 18वीं शताब्दी में बनवाया था। सेंचुरी यानी शताब्दी, जब भी सी के बाद ई आएगा तो सी को सा पढ़ते हैं, यदि सी नहीं आता है तो फिर का पढ़ते हैं। फिर रघु बोलता है वेयर इज सिचुएटेड, कि ये कहाँ पर स्थित है। टी के बाद जब भी यू आएगा तो टी यू को चा पढ़ेंगे, जैसे सिचुएटेड, पंक्चुअल, है ना, इस तरह के वर्ड। भोला बोलता है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा, कि यह पवित्र नदी नर्मदा के ऊपर स्थित है, या नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है ना। बैंक ऑफ यानी के किनारे पर, किसके? होली का मतलब होता है पवित्र, रिवर यानी नदी, नर्मदा नदी, पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ओन यानी होगा पर, सिचुएटेड यानी स्थित होना। इन एशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नोन एज ए महेशमती, कि पुरानी हिस्ट्री में यानी प्राचीन काल में जो है महेश्वर को महेशवती के नाम से जाना जाता था। नॉन एज का मतलब होता है जाना जाना, महेशवती है ना महेश्वर को। हिस्ट्री यानी पुरानी, इतिहास में हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, एंशिएंट यानी पुराना, एशियंट का हिंदी मतलब होता है पुराना। पुराने इतिहास में जो इसको महेशवती के नाम से जाना जाता था। अब नीलेश क्या बोलता है हाउ डू यू नो ऑल दिस, तुम जो है इस सब के बारे में क्या जानते हो। नो मीन्स जानना, ऑल दीज यानी सब के बारे में। हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर, क्या तुम कभी महेश्वर घूमने गए हो। विजिट यानी घूमने जाना, भ्रमण करना या फिर देखने जाना, दो तीन अर्थ होते हैं विजिट के। भोला बोलता है यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर, कि मैं तो वहां पिछले साल ही गया था। लास्ट यानी पिछला, ईयर यानी साल, वेंट यानी जाना, वो की सेकंड फॉर्म। अब रघु बोल रहे हैं देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट, कि तुम्हारी यात्रा के बारे में कुछ और बताओ। विजिट का यहाँ पर अर्थ हो रहा है यात्रा, कि तुम जब यात्रा गए थे, भ्रमण पर गए थे, तो जो है तुम्हारे भ्रमण के बारे में हमें कुछ और बताओ। अबाउट यानी बारे में, मोर यानी ज़्यादा, समथिंग यानी कुछ, टेल यानी बताना, अस यानी हमें। भोला बोलता है श्योर क्यों नहीं, आई विजिट द प्लेस विथ माई फादर, कि मैं जो है वहाँ मेरे पापा के साथ, मेरे पिताजी के साथ गया था। विथ का हिंदी मतलब होगा साथ, विजिट यानी घूमने के लिए, प्लेस यानी स्थान पर। वी वेंट देयर बाय बस, हम जो है वहाँ पर बस के द्वारा गए थे या बस से गए थे। इट टुक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर, इंदौर से जो है हमें जाने में वहाँ पर 3 घंटे लगे थे।
अब यहाँ पर देखो टुक, टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है, लेकिन टेक का अर्थ क्या होता है? लेना, लेकिन यहाँ पर अर्थ हो रहा है लगना। जैसे तुम्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक यू, तो लगने के लिए जो है टेक का यूज कर सकते हैं। जब समय लगता है तो उसके लिए टेक का यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि हमें वहां इंदौर से महेश्वर जाने के लिए 3 घंटे लगे थे। वी रीच है ना पहुंचना, वी रीच देयर एट 11 इन द मॉर्निंग, कि हम 11 बजे दिन में वहां पर सुबह पहुंच गए थे। आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा, और हमने जो है वहां पर होली यानी पवित्र नदी नर्मदा में स्नान किया। बैथ यानी बाथिंग यानी स्नान करना है, नहाना। वी वेंट टू हैव ए लुक्ड अराउंड, और हमने जो उसके आसपास सारी चीजें देखी। लुक्ड अराउंड यानी आसपास यानी सारी चीजें जो है हमने देखी वहां पर। नीलेश बोलता है व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, कि तुमने वहां पर कौन कौन से स्थानों को देखा है। व्हाट प्लेसेस का मतलब होगा कौन कौन से स्थान। विजिट यानी घूमने के लिए गया है, देखना, कि तुमने वहां पर वहां पर कौन कौन से स्थानों पर घूमने गए थे। फूला बोलता है वी स्टार्टेड विद द फेमस महेश्वर फोर्ट, कि हमने जो है शुरू फेमस जो प्रसिद्ध किला है महेश्वर वहां से शुरू किया। इट इज द मैजेस्टिक फोर्ट, और यह बहुत ही मैजेस्टिक यानी बहुत ही सुहावना है, बहुत सुंदर था। इट इज आल्सो नोन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये जो है फोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कि जटिल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टेम्पल एंड घाट नियर द माइटी फोर्ट, कि इस यह कॉम्प्लेक्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो है इसके आसपास बहुत सारे घाट हुआ करते हैं और बहुत सारे किले हुआ करते हैं। फोर्ट यानी किले, घाट यानी घाट, और टेम्पल यानी मंदिर भी हुआ करते हैं। घाट पर मंदिर भी बहुत सारे हुआ करते हैं। इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, इसको जो बनवाया गया है लाल पत्थरों से। रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, स्टोन यानी होता है पत्थर, रेड यानी लाल। ब्रॉड जिन्हें लाया गया था, कहाँ से? गुजरात से और राजस्थान से लाया गया था, उससे इसको जो है बनवाया गया है। सुनील बोलता है इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन, क्या वहां पर इस तरह कोई दूसरा भी एक और है क्या? है ना, लाइक है ना, इसी तरह है, इस तरह का। यह लाइक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ, इसलिए लाइक का अर्थ हो रहा है की तरह। एनी अदर है ना कोई दूसरा। बोलता यस देयर आर सम बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन द सेंट्रल इंडिया। और हाँ है तो बहुत सारे, लेकिन सब में ज्यादा सुंदर यही है, और अपने सेंटर यानी बीचों बीच है, भारत के बीचों बीच है ये। सेंट्रल यानी मध्य में होना है, बीच में होना। फोर्ट्स यानी किला, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, मोस्ट यानी सबसे अधिक, वन ऑफ देम यानी उन सबसे अधिक। रघु बोलता है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर, कि महेश्वर में और क्या क्या बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, कि और कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर, कौन कौन सी और चीजें हैं। तो बोला होता है इट इज आल्सो वेल नोन फॉर द कॉटन एंड सिल्क, कि ये जो है कॉटन और सिल्क रेशम के लिए जाना जाता है। ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज वोव्ड बाई द लोकल वेवर्स, वेवर का मतलब होता है जुलाई, कि ये जो है और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कॉटन, सिल्क, ब्लेंडेड, हैंडलूम, साड़ी जो है यहाँ पर बुनी जाती है। वोवन यानी बुनी जाना, लोकल वेव्स यानी वहाँ के जुलाहों के द्वारा, वेवर्स एंड जुलाई। दीज साड़ीज आर नोन एज द महेश्वरी साड़ीज, और इन साड़ियाँ, ये साड़ियाँ जो है महेश्वरी साड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। रघु बोलता है थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन, की इस जानकारी के लिए धन्यवाद। आई लाइक टू गो टू महेश्वर ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन, की मैं आने वाले समर वेकेशन में घूमने के लिए वहां जाना चाहूंगा, है ना।
या वुड लाइक टू का मतलब होता है पसंद करना या चाहना। गो टू है ना महेश्वर जाना, पसंद करूंगा। समर यानी गर्मियों में, वेकेशन यानी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में वहां पर जाना पसंद करूंगा, घूमने जाना पसंद। देयर अ वंडरफुल आइडिया, और नीलेश बोलता है बहुत ही अच्छा विचार है। नाउ लेट्स गो होम, चलो हम घर चलते हैं। लेट्स गो का मतलब होता है लो हम, चलो हम। नाउ लेट्स गो होम मतलब चलो अब हम घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द महेश्वर, के हमने जो है आज महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। गोट यानी होता है प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, अबाउट यानी बारे में, किस बारे में, महेश्वर के बारे में। देन ऑल फ्रेंड लेफ्ट फॉर देयर होम हैप्पीली, और वो जो है अपने घर के लिए रवाना हो गए सारे फ्रेंड खुशी खुशी वहाँ से। लेफ्ट यानी रवाना होना या वहाँ से चल देना। देयर होम्स यानी उनके घरों में, हैप्पीली यानी खुशी से। ऑल द फ्रेंड्स यानी सारे दोस्त। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह क्लास 6 to 12 हमारे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब करें क्लास 6 to 12 हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।